पर स्वागत है फिर से आपका हमारे एक नई वीडियो में। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि भारतीय लोक नृत्य है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज की ये जो वीडियो है ना, इतनी बेहतरीन आप लोग के लिए साबित होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इतने न्यूमोनिक्स, इतनी ड्राइंग करके इतनी बेहतरीन तरीके से आपको ये वीडियो पूरी बनाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कभी आपको भूलोगे नहीं। एक बार ये पूरी कंप्लीट वीडियो देख लिए तो फिर कभी भी लोक नृत्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको ज़रूर कर पाओगे। सारे क्वेश्चन होगा आपसे। लास्ट में मैंने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाए हैं। उन एमसीक्यू क्वेश्चन को जाओगे जब सॉल्व करोगे फिर देखना कितना ज़्यादा आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ पड़ा रहेगा। ठीक है, तो लास्ट तक पूरी वीडियो में बने रहना। और वीडियो पहली बार आया है तो वीडियो को जो है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके शेयर कर देना। वीडियो अगर आज को अच्छा लगे, कुछ लगे कि हाँ इसमें कंटेंट में दम है, तब वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग फिर अपना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि झारखंड की जो है कौन से लोक नृत्य हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे होने के तो यहाँ पर कई लोक नृत्य हैं जो वहाँ के हैं, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपका छऊ, सरहुल, ठीक है, कर्मा, और कभी कभी जट जटिन भी पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें होने वाले हैं। और भी इसमें है डांगा, विदेशिया और सोहराई, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। अब हम इसको जो इम्पोर्टेंट है, देखिए निमोनिक के थ्रू जो हम लोग याद करने वाले हैं इस स्टोरी से, वो हम जो इम्पोर्टेंट है वही याद करने वाले हैं। आपके दिमाग में एक बार बैठ तो जाएगा, देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि डांगा, विदेशिया और सोहराई भी यहीं के हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो याद कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो आपको हम वही याद कराएंगे जो ज़्यादा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा कचरा भर लेने से क्या होगा कि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इतना याद करने में कन्फ्यूजन रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पहले याद करते हैं और बाद में एमसीक्यू से जो हमारा और आएगा उसको हम सही कर लेंगे। देखो थ्योरी ये वीडियो अलग बनेगी, फिर बाद में एमसीक्यू का अलग वीडियो बनेगा, उसको जाके देख लेना। फिर देखो सारा कुछ कंप्लीट आपका इसमें हो जाएगा। तो आप हम लोग इसको समझते हैं स्टोरी से एक। हम देखो स्टोरी क्या यहाँ पर लगाया जाएगा। एक लड़का था, ठीक है, ये फोटो आप देख रहे होगे इस लड़के की। ये लड़का क्या करता है, इसके जो ना गांव में ये जो लड़का था इसका नाम राहुल था। तो राहुल नाम का एक लड़का था, ठीक है, उसके जो कर्म थे, ठीक है, वो कर्म बहुत अच्छे नहीं थे। वो काम बहुत गंदे करता था, बहुत बेकार दुष्टता करता था, शैतानी करता था। अब शैतानी कोई बच्चा करेगा, उसके कर्म अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उनकी मम्मी पापा जो थे वो जट जटनी थे, यानी कि पंजाबी थे, तो पंजाबी को जो है जट कहा जाता है। तो जट जटनी जो थे उनके मम्मी पापा थे। अब उनके मम्मी पापा ने उनको क्या किया, झारखंड में ही, क्योंकि झारखंड में ही रहते थे वो लोग, बाहर जा रहे थे कनाडा, तो कनाडा जाने से पहले उसको क्या किया, झारखंड में ही छोड़ दिया। तो आपकी स्टोरी यही बनी है कि आपका राहुल नाम का लड़का था, कर्म उसके अच्छे नहीं थे, तब उसके जो जट चटनी मम्मी पापा थे उसे झारखंड में क्या किए, छोड़ दिए। इससे आपको क्या होगा, अब कर्म अच्छे नहीं थे, राहुल नाम का लड़का था तो सरहुल, सरहुल से राहुल हो जाएगा, कर्म अच्छे नहीं तो कर्मा हो जाएगा। और मम्मी पापा का नाम क्या था, जट जटनी था, मतलब जट जटनी उनको कहते थे लोग, जट जटनी याद हो जाएगा। और कहाँ, झारखंड में छोड़ के, झारखंड से झारखंड हो जाएगा, और छोड़ के मतलब मतलब छोड़ के चले गए थे। इस तरह से ये चीज़ आपको अब याद हो चुकी होगी। ठीक है, अब बस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। अब देखना उत्तराखंड का हम लोग पढ़ते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट की बात हम करें तो वहाँ पर, ठीक है, गढ़वाली, ठीक है, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला और चपाती, ये यहाँ की जो है लोक नृत्य हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो गढ़वाली आपका हो जाएगा, कजरी हो जाएगा और झोराले हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों को हम लोग याद करते हैं एक बढ़िया निमोनिक स्टोरी से बना के। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे हम लोग याद करने वाले हैं। इसमें क्या है कि आपको पता होगा उत्तराखंड क्या है, देवों की भूमि है, देवों का गढ़ है। ठीक है, तो क्या है, देवों का ये गढ़ है। अब देवों का गढ़ है तो कजरी नाम की एक लड़की थी। ठीक है, क्या नाम थी, लड़की का नाम कजरी नाम था। वो झोरा लेके गई है, कहाँ, देव के गढ़ में झोरा लेके गई है। अब झोरा लेके क्यों गई है, अब भाई भगवान से विनती करने गई है कि भगवान हमें कुछ दे दो, हमें जो है हमारे मनोकामना पूरी कर दो। तो वो आंचल फैला के नहीं गई है, जो ट्रेडिशनल लोग माँ लेके जाती थी उस तरह से नहीं, ये झोरा लेके गई है कि झोरे में हमको भगवान की कृपा लेके आएंगे। तो इससे याद कर सकते हो कि कजरी झोरा लेके कहाँ गई, उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ देवों का गढ़ है। ठीक है, तो गढ़वाली इससे याद हो गया, देवों का गढ़ उत्तराखंड। और कजरी जो है, कजरी नाम की लड़की थी, झोरा लेके गया था। इस तरह से पहाड़ी इलाके पे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से हम लोग बेहतरीन तरीके से इसको याद करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश।
अब आंध्र प्रदेश का देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका कुचिपुड़ी, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य जो है हम अलग से एक वीडियो बना के उसमें आपको बता देंगे। अभी यहाँ जो है जान लीजिए बस कि कुचिपुड़ी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और घंटा मर्दाला, ठीक है। आपका मोहिनी अट्टम, ये भी शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कुम्मी, सिद्धि, मधुरी और छड़ी, ये इनके इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट मतलब 3 तो इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन ये भी उसमें आते हैं, मतलब उन्हीं के, मतलब इसी स्टेट के, आंध्र प्रदेश की ये भी आपके फोक डांस है, ठीक है। तो हम जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कैसे अब करने वाले हैं। अब याद करने का हमारा क्या तरीका होगा, आपने यहाँ पर देखा है कि कुचिपुड़ी, अब कच्ची पूड़ी कौन बनाएगा भाई, एक कोई अंधा व्यक्ति है। अगर मान लीजिए, देखिए इस निमोनिक्स में हम चाहे जैसे किसी भी तरह से कोई रिलेशन बना के निमोनिक्स बनाएंगे तो इसमें किसी को हर्ट होने की बात नहीं है यार, ये याद करने का तरीका है कि जीएस जीके ये ऐसा टॉपिक है, अगर इसमें निमोनिक्स बना के या किसी तरह से अच्छे से याद नहीं करेंगे तो ये याद नहीं होने वाला है। अब जैसे हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट से पढ़ लेंगे, लेकिन ये स्टैटिक वाला पार्ट जो होता है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश का हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर देखिए कि आंध्र प्रदेश जो है आपका, ये आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्यों, कैसे, अब अंधा आदमी कच्ची पूड़ी जो बनाएगा ना, तो कच्ची पूड़ी बना रहा था तब उसके लिए चश्मा लगाया हुआ है, मतलब अंधा, लेकिन चश्मा उसका खो गया है। अब कच्ची पूड़ी बना रहा है तो अब वहाँ एक घंटा रखा हुआ, उसी को बजाता है, तब जाके उसकी तरफ कि सबका ध्यान आता है, ठीक है। अब रोटी बना रहा है, पूड़ी बना रहा है, तो भाई आटा चाहिए, तो वो आटा मांगने के लिए क्या करता है, घंटा बजा देता है। तो कच्ची पूड़ी बना रहा था एक अंधा आदमी, रोटी बनाने समय आटा कम हो गया पूड़ी बनाते समय, तो उसने घंटा बजाया, तब लोग आए उसको दिए। तो इससे याद हो जाएगा घंटा कौन बजाया था, अंधा आदमी, ठीक है। कच्ची पूड़ी बना रहा था मोहिनी, मन उनका अपनी तरफ खींच लिया आटा मांगने के लिए। तो इस तरह से मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और घंटा मर्दाल जो है आपका याद हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ की हम लोग देखें तो आपका इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर है, ठीक है, ये पड़वानी और झूमर जो है यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट होता है। अब झूमर जो होता है और पटवानी दोनों इम्पोर्टेंट है, और भी इसमें है जैसे कि गौड़ी, कर्मा, ठीक है, डगला, पाली, टपाली, नवरानी, दीवारी, ठीक है। ये इनके जो है फोक डांस हैं, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट जो याद करने वाले हैं वो पड़वानी और झूमर है। अब पड़वानी और झूमर कैसे याद करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ से हम याद करें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, 36 गांव के लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आए हैं तो भाई कोई सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगी, तो सेलिब्रेशन पार्टी होगी, इसका मतलब वहाँ पर जब सेलिब्रेशन पार्टी होती है तो हमारे घरों में भी झूमर लगते हैं। अब जब झूमर लग रहा है भाई, तो झूमर जो लगा है, ठीक है, अब वहाँ सब लोग आए, पार्टी हुई, झूमर आया लगा हुआ है, अब झूमर भी लगा है, तो भाई रिसेप्शन कुछ होगा तो उसमें सब लोग भाषण भी देंगे, तो अपनी पारी से अपनी वाणी को सब लोग वहाँ जाके प्रस्तुत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से लोग आए थे, वहाँ पर झूमर उमर बढ़िया सजा हुआ था, वहाँ जाके सभी लोग अपनी वाणी को पेश कर रहे थे। तो इस तरह से आप पड़वानी वाणी से याद कर सकते हो और झूमर से झूमर याद कर सकते हो, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से रिलेट करके इसको याद कर सकते हो, ठीक है, इस तरह याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी जो है वो है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का कैसे हम याद करें, इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है छपेली, ठीक है, डांगी, थोड़ा खेल, ठीक है, और आपका डंडा नाच, ये इम्पोर्टेंट है। और भी जो इसमें है धमान, ठीक है, महाथू, नटी, चंबा, थाली, चैता, डफ, ये सारे भी इसी के हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश के हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसमें है छपेली, डांगी, थोड़ा खेल और डंडा नाच, इसको हम कैसे अभी याद करने वाले हैं। अब एक स्टोरी आपको सुनाते हैं कि मतलब मान लो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में भाई आपको पता होगा सबको बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो क्या होगा, माँ किसी की होंगी तो बाहर बच्चे को जाने के लिए मना करेंगी, तो बच्चे को तो मना करती है माँ, बाहर मत जा, नहीं तो क्या होगा, तुम कुटाई कर देंगे हम तेरी। लेकिन बच्चा क्या होता है, चुपके से बाहर जाता है और छप्प से, जैसे बर्फ़ में आवाज़ आती है छप्प से, उसको माँ जान जाती है और फिर डंडा लेके, ठीक है, वो बच्चा कह रहा था हम थोड़ा खेलने जा रहे हैं, थोड़ा खेलने, लेकिन मम्मा क्या कहीं डंडा लेके गई और डंडा नाच उसको जो है नचा नचा के मारी। तो इस तरह से याद कर सकते हो, छप्प से जब बोला छपेली हो गया, डंडा लेके गई थी डांगी हो गया, थोड़ा खेल निकलने के लिए जा रहा था बच्चा तो वो थोड़ा खेल हो गया, और डंडा से डंडा नचा नचा के मारी है उसको, क्योंकि बर्फ़ पड़ रहा था हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गुजरात की। गुजरात का हम लोग कैसे याद करने वाले हैं, इसको देखेंगे। गुजरात में सबसे पहले देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, गरबा आपका और आपका डांडिया यहाँ इम्पोर्टेंट है, रासलीला है,
और ये पड़वानी जो है ये भी रसलीला और पड़वानी रसलीला भी जो है आपका ज़्यादातर यूपी में होता है। लेकिन देखिए एक ही फोक डांस या एक जो है शास्त्रीय नृत्य 1 से 2 राज्यों में भी हो सकता है, 3 में हो सकता है, कई भी राज्यों में हो सकता है, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि आपको यूपी में भी अभी रासलीला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आप ये देखिएगा गुजरात है, गुजरात में लोग क्या करते हैं, गरबा खेल रहे थे डंडा लेके, ठीक है, गरबा डंडा लेके खेल रहे थे तो लोग, और साथ ही में वहाँ पर डीजे बज रहा था। अब डीजे जहाँ बज रहा है तो डीजे पे गाने कौन बन रहा था, पनिहारी पे, ऐसे वाला जो गाना एक आता है नहीं है, और इस पे सब लोग अपना झूम झूम के रासलीला कर रहे थे, ठीक है। तो गरबा खेलते हुए डंडा लेके खेल रहे थे, रासलीला कर रहे थे, और गाना कौन सा, पनिहारी पे बज रहा था। तो इस तरह गुजरात में जाके इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब गुजरात में कैसे, ये रात में हो रहा था ना, तो गुजरात में रात में, तो रात में डंडिया खेल के गरबा खेल रहे थे, गाना बज रहा था पनिहारी रासलीला, हो गया इससे कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा होता है असम का। असम का हम कैसे याद करेंगे, तो असम में देखिए जो यहाँ पर फोक डांस इसके हैं, बिहू, ठीक है, बिछुआ, नट पूजा, महारास, ठीक है, खेल गोपाल, ठीक है, चुमुरा और कली गोपाल, नगा नृत्य, ठीक है, और आपका अंकिया नाट जो कि आपका ये इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है। बुगुरु बुम्बा जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप तब भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट जो इसमें हम लोग लगाने वाले हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, जैसे बिहू है, बिहू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और आपका बिछुआ जो है ये भी पूछा जाता है, आपका खेल गोपाल ये भी पूछा जाता है, कली गोपाल सेम ये भी इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना और सारे हैं। अब इसको हम याद कैसे करने वाले हैं, अब देखो एक लड़का था, जैसे यहाँ देख रहे हो, ठीक है, नाम था कले, ठीक है, काला काला दिख रहा था बेचारा, मतलब देखो रेसिस्ट मैं नहीं हो यार, काला काला इस मीन्स वो मतलब कहीं जो है खेल कूद के आया था तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था, और उसके साथ एक लड़की थी, ठीक है। दोनों लोग क्या करते आपस में खेल रहे थे, शुरू से खेलते हुए, बचपन से खेलते हुए शुरू बड़े हो गए, ठीक है। तो वो बाहर रहने की वजह से वो बेचारा एकदम काली काली दिख रहा था। अब जो है दोनों लोग साथ में खेलते खेलते रहे, बड़े हो गए, तो बाद में क्या हुआ, शुरू में वो जब बच्चे बच्चे थे तब खेल रहे थे, ठीक है, गोपाल नाम का, काली गोपाल नाम का एक लड़का था, उसके साथ एक लड़की खेल रही थी बचपन में। बाद में इन दोनों का क्या हुआ, शादी हो गया, ठीक है, इन दोनों का क्या हुआ, आपस में शादी हो गया, तो क्या बन गई, ये इसकी बहू बन गई। अब इसकी बहू बन गई तो बहू को क्या होता है, बिछुआ दिया जाता है गिफ्ट में, तो इसने इसको पैर में पहनने के लिए जो है बिछुआ दे दिया कि लो भाई पहन लो, तुम अब मेरी बहू बन गई हो, ठीक है। तो आज शाम ही उसकी क्या हुई थी, शादी हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि आज शाम जो है किसकी शादी हुई है, कली गोपाल जो था उसके साथ, उसकी जो मित्र थी जो बचपन से खेल खेलती थी गोपाल के साथ, उसकी शादी हो गई। तो आज शाम क्या हुआ, इससे याद कर सकते हो, आज शाम असम से, ठीक है, खेलती थी क्या, बचपन में गेम खेलती थी, तो खेल गोपाल हो गया, और कली से कली गोपाल हो गया, उसकी शादी हो गई, उसकी बहू हो गई, बिहू हो गया, और बिछुआ उसको दिया था गिफ्ट में, तो इससे याद कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पश्चिम बंगाल का आ जाता है। पश्चिम बंगाल की अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल का आप देखोगे कि इसमें जो आपका है वो काठी, गंभीरा, डाली, जात्रा, बाउल, मर्शिया और कीर्तन इसके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग इसको याद कैसे करने वाले हैं, इसको देखिए, जो डाली है, ठीक है, चात्रा है, बाउल है, ठीक है, कीर्तन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको निमोनिक से हम याद करते हैं। अब देखिए कीर्तन करने का मतलब सभी लोग गाना बजाना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग जाते हैं कहीं बाहर पे भजन कीर्तन करने के लिए, लेकिन रास्ते में जैसे ही जाते हैं तो उनको वहाँ पर क्या मिल जाता है, एक जानवर मिल जाता है, ठीक है, एक मवेशी मिल जाता है, जानवर मिल जाता है, उनको मारने के लिए दौड़ाता है। लेकिन ये लोग जा रहे थे तभी रास्ते में, क्योंकि ये जाएंगे तो कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे, तो उनके साथ में एक बाउल था, कटोरा था, तो बाउल से जब ये यात्रा कर रहे थे कहाँ के लिए, कीर्तन के लिए, तो उसकी बाउल जो था इनसे बचने के लिए उसको ढाल बना लिया। तो इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। पश्चिम बंगाल से थे ये लोग, तो पश्चिम बंगाल के में जो है ये लोग कीर्तन करने जा रहे थे, यूपी से पश्चिम बंगाल में कीर्तन करने जा रहे थे, रास्ते में मवेशी जब मिला तो ये लोग बाउल को अपनी ढाल बना लिए और उससे बल गए, ठीक है, यात्रा कर रहे थे पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिम बंगाल की तरफ, इससे हो गया पश्चिम बंगाल, यात्रा कर रहे थे, ठीक है।